हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है बताइए दोस्तों। आवाज वगैरह आ रही है बिल्कुल परफेक्ट? चलिए, तो दोस्तों देखो, अपना स्पीड एंड वेलोसिटी पूरा हो चुका था। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने की और थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन बहुत से दोस्तों ने कॉल किया, नहीं सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े और कराओ, है ना। वैसे मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बट ठीक है ना। हम लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन ले लेते हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एएलपी सीबीटी 2 में, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन वो हम लोग करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग प्लीज सारा ध्यान इधर रखिएगा। आप लोग खुद देखोगे कितने आसानी से आप लोग सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हो। तो सभी लोग तैयार हैं? प्लीज एक बार यस कमेंट कर दीजिए। आप लोग सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आ जाइए, पहले मैं आप लोगों को करवाता हूं 22 जनवरी को सीबीटी 2 में जिन बच्चों की ट्रेड थी इलेक्ट्रिशियन, है ना, उनके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। आराम से आप लोग देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। डैश क्या आएगा इस जगह? चार ऑप्शन दे दिए। डैश को वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई एवं कुल समय अंतराल से विभाजित के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों एक छोटी सी चीज आप लोग मुझे बताओगे क्या? किसी ने टोटल दूरी कितनी तय करी, है ना भाई? तय की गई कुल पथ लंबाई। कुल पथ लंबाई को क्या बोलते हो? डिस्टेंस ही तो बोलते हो। कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी कितनी दूरी तय करी, यही तो होता है, यही तो होता है। तो डिस्टेंस यानी दूरी कितनी कवर करी एवं कुल समय अंतराल से विभाजित के रूप में, यानी डिस्टेंस कितनी कवर करी, दूरी कितनी तय करी और इसमें टोटल समय कितना लगा, इसको क्या बोलोगे आप लोग? तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कुल कितनी दूरी तय करी, बट्टे कितने समय में करी, इसको आप लोग क्या बोलते हो? एवरेज स्पीड बोलते हो ना, औसत चाल बोलते हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक ट्रेन है, 3 सेकंड में वो 45 मीटर की दूरी तय करती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप लोगों को ट्रेन की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है। दोस्तों स्पीड आप लोगों को बताया था कि स्पीड क्या होता है? बिल्कुल सर आपने बताया था, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टे समय। कितनी दूरी तय करी, कितने समय में तय करी। तो दूरी आप लोगों को कितनी दी गई है? 45 मीटर की दूरी दी गई है। और ये 45 मीटर की दूरी कितने समय में तय करी? 3 सेकंड में तय करी। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर बट्टे सेकंड। लेकिन आप लोगों से आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा गया है। सर किस में पूछा गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। दोस्तों जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप लोग क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो अब आप लोगों का 15 कैंसिल हो गया 5 से 3 बार में, 18 इंटू 3 हो गया 54। तो आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बना पाएंगे? अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, देखो आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक गोली है, एक बुलेट है, वो 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, किलोमीटर प्रति घंटे में आप लोगों को बताना है। तो देखो आप लोग पहले स्पीड बताइए। चाल क्या होता है? स्पीड होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टे समय। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 90 मीटर करी। कितने टाइम में करी? 0.2 सेकंड में, या 2/10 सेकंड में आप लोगों को बोल सकता हूं। ठीक है, तो 10 आप लोगों का ऊपर चल जाएगा, 90 इंटू 10 हो जाएगा आप लोगों का 900 मीटर। और ये नीचे आप लोगों का 2 सेकंड है। तो 900/2 कितना हो गया? 450। आपका आंसर आ गया 450 मीटर बट्टे सेकंड। लेकिन आप लोगों को किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप लोग 18/5 से गुना करेंगे। तो यार इसको भी आप लोग गुना कर दो। किससे? 18/5 से गुना कर दो। तो ये 450 कटा आप लोगों का 5 से कितने बार में? 90 बार में। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, और इस 90 को गुना कर दो 18 से। तो 18 इंटू 9, 18 नाम हो गया 72,
और ये 0 है ही, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? देखो कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 18 नाम 72 थोड़ी होता है यार, ठीक है, 18 नाम 72 थोड़ी होता है। कितना होता है? 18 इंटू 9। भैया गणित कमजोर है, तो ये आपका हो जाएगा 7 9 7 162। ठीक है, तो दोस्तों 18 इंटू 9 होते हैं 162, तो और यहां पर एक 0 भी है, तो 1620 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, देखो 23 जनवरी शिफ्ट में, देखो क्वेश्चन देख रहे हो किस टाइप के आ रहे हैं आप लोग। देखो तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने आप लोगों को, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बोले नहीं सर एक अलग से एक क्लास लो, ठीक है अलग से ले ली। आ जाओ, एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों 2.5 घंटे का मतलब क्या है? 2.5 घंटे का मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? 5/2 आवर। इसमें 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बताइए, स्पीड बताइए। दोस्तों स्पीड क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 450 किलोमीटर दूरी तय करी। कितने समय में करी? 2.5 घंटे। 2.5 को मैं क्या बोल सकता हूं? 5/2 घंटे। तो आपका आंसर किस में आएगा आप मुझे खुद बताइए। सर दूरी रखिए किलोमीटर में, समय रखा है घंटे में, तो ऑब्वियसली सर आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। लेकिन आप लोगों से आंसर तो मीटर पर सेकंड में पूछा गया है, तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो 450 में भाग लगा दिए, 5/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 450 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 900। तो 900/5 आप लोगों का आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 90 कैंसिल हो जाएगा 18 से 5 बार में, तो 50 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18/5 कहां से आया? अरे नहीं पता क्या? देखो मैं बताता हूं। देखो जैसे मान लो किलोमीटर है और नीचे घंटा है। दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1000 मीटर होते हैं। लो मैंने लिख दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर? तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अरे समझे नहीं समझे? 10 गया 2 से 5 बार में, 36 गया 18 बार में। तो आप लोग देखोगे किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई बात को? तो ऐसे आप लोगों का निकलता है। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। देखो एक्चुअली में दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो वर्क एनर्जी पावर का है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटी सी चीज बता देता हूं जिससे आप लोग आंसर निकाल पाए। दोस्तों कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गति करती है तो इसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और उस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। ये छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में। फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, थोड़ा सा वेलोसिटी इसमें घुस रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, तो 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्कूटर को, तो ये स्कूटर मान लेते हैं, इसके ऊपर ये लड़का बैठा है, तो कुल मिला के स्कूटर और लड़का एक साथ ही तो चलेंगे। ऐसा थोड़ी कि स्कूटर जा रहा है लड़का नहीं जा रहा है, या लड़का जा रहा है स्कूटर नहीं जा रहा, दोनों एक साथ चलेंगे, है ना? किस वेलोसिटी से? v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलेंगे। लड़का था 50 किलोग्राम का, ये था 100 किलोग्राम का, यानी कुल हो गया ये आप लोगों का 150 kg। क्लियर है क्या? तो आप लोगों से क्या बोला जा रहा है? यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा इतने किलो जूल है तो आप वेग का मान बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कोई भी m द्रव्यमान की चीज अगर v वेग से गति करती है, v वेलोसिटी से, तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी होती है। और ये टोटल मान आपको कितना दिया हुआ है गतिज ऊर्जा का? 76.8 किलो जूल है। दोस्तों किलो को मतलब क्या है? 10 की पावर 3, टोटल इतना जूल है। तो देखो लेफ्ट में क्या है? 1/2। टोटल द्रव्यमान कितना है? टोटल द्रव्यमान 150 है। वेग कितना है? v है, तो v का स्क्वायर कर लो, बराबर इतना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें दिक्कत क्या होगी? ठीक है, तो ये v² बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 76.8 गुना 10 की घात 3 इंटू 2/150, है ना? ये आ जाएगा। और इसको आप लोग अगर v² का मान आ जाएगा तो आपका v का मान भी आ जाएगा। क्लियर?
क्लियर? समझ में आ गई बात को? निकाल लोगे, कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताइए इसका। अरे दुलाल जी बोल रहे सर हाई लेवल का करा, रुको वेट तो करो, ये आ रहा है ना क्वेश्चन, रुको तो सही। हाई लेवल कराओ, हाई तो सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगे जो इससे पूछे गए हैं, बस सीधा वो 2 क्वेश्चन अच्छे मिले मेरे को इसमें, स्पीड एंड वेलोसिटी के प्रीवियस क्वेश्चन में, बस केवल ये करा दूं, ये 2 करा दूं, बाकी सब छोड़ दूं। वेट तो करा, सब्र तो करा करो सर, हाई लेवल करो, हाई लेवल कराओ, सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। प्रीवियस में देखेंगे ना किस प्रकार के क्वेश्चन आए सारे, वो आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया हो, तो देखो तो सही कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे। अमित जी जो मैंने आपको करवाया वही करना है सिर्फ, ठीक है? चलिए इसका आंसर बताइए। एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है? ये कोई दूरी मान लेते हैं टोटल, है ना? ये बुलेट ट्रेन थी, यहां पर थी, ठीक है? 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो 4 घंटे में कोई दूरी तय करी, मतलब तो आप मुझे बताइए 4 घंटे में पहले दूरी तय कितनी होगी टोटल? सर आपने बताया था मुझे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे डिस्टेंस निकालनी है ना, दूरी निकालनी है, तो मैं देख सकता हूं स्पीड कितनी थी और कितने टाइम में इसने ट्रेवल करी। तो स्पीड कितनी थी इसकी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने टाइम में तय करी? 4 में, तो ये हो जाएगा टोटल 720 किलोमीटर आ जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसने दूरी जो तय करी टोटल वो कितनी करी? 720 किलोमीटर दूरी तय करी इस बुलेट ट्रेन ने, ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब ये बोला जा रहा है समान दूरी, समान दूरी मतलब टोटल इतनी ही दूरी, कितनी? 720 किलोमीटर दूरी। तो समान दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए पहले आपने कितने घंटे में तय करा था? कितने घंटे में? 4 घंटे में करा था। लेकिन बोला जा रहा है अगर इस सेम डिस्टेंस को अगर 3 घंटे में तय करना है तो उसे कितने चाल से यात्रा करनी पड़ेगी? ठीक है सर, स्पीड निकालने की अभी निकालता हूं सर, टेंशन क्यों लेते हो? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है, कितनी दूरी तय करनी है? 720 किलोमीटर। कितने समय में करनी है बताओ, कितने टाइम में करनी है? बोला जा रहा है 3 घंटे में करनी है, 3 आवर में। तो बताओ क्या इसकी स्पीड होगी? तो 720 कट गया, 72 कट गया 3 से 24 बार में, तो ये 0 था ही, 240 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बताओ क्वेश्चन बन रहा है, बना लोगे एग्जाम में? बना लोगे? बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, वापस वही सेम चीज है ना? आपको मीटर सेकंड दिया गया है, आप लोगों से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है ना? समझ गए बात को? तो ऐसे ही आराम से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप लोग करो, इसमें नई चीज आप लोग सीखोगे। बताओ आपको आता है, सब कुछ आता है आपको, बताओ इसमें, बताओ। बताओ एक वस्तु विराम से x बराबर 0 मीटर से, सर ये x अक्ष वगैरह क्या होता है? मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा एक बार बना लो, ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है ना? हम बचपन में पढ़े ना, ये x अक्ष होता है, ये y होता है, मान लो। ऐसे बनाने से अब थोड़ा हमारी क्लैरिटी आ जाएगी, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है कि सर एक वस्तु है, ठीक है, विराम से x बराबर 0 मीटर से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों? यहां पर x बराबर 0 होता है, यहां पर x बराबर 1 मीटर, 2, 10, 40, 50, 100, 150 से होता रहेगा। ये x बराबर 0 वाला है पॉइंट है, ठीक है? ठीक है। और दोस्तों विराम का मतलब क्या है? विराम का प्रारंभ में वो गति नहीं कर, प्रारंभ में उसका वेग 0 था, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं, नहीं, u का मान 0 था, ठीक है? तो प्रारंभ में हमने देखा वो यहां पर था, उसका कोई वेग नहीं था। अब 0 मीटर शुरू से यहां से शुरू होता है और x अक्ष के साथ साथ, इस x अक्ष के अनुदिश, अलोंग x एक्सिस, अलोंग एक्सिस वो चल रहा है, ठीक है? कितने त्वरण से? इतने त्वरण से। एक्सलरेशन का मान कितना है? त्वरण का मान कितना है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? तो x बराबर 12.8 मीटर से, कहां की बात कर रहा है? होगा कोई पॉइंट यहां पर, कहीं पर होगा, कहीं पर मान लेता हूं ये x बराबर 12.8 है, मान लू क्या?
मान लो ना सर, x बराबर 12.8 मीटर से x बराबर 20 मीटर की यात्रा के दौरान, मान लो x बराबर 20 कहीं पर यहां पर होगा, तो दोस्तों बोला जा रहा है यहां से यहां की यात्रा के दौरान, इस दौरान औसत वेग कितना होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है ना। और मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान से समझो, इस पॉइंट को मैंने माना ए और इस पॉइंट को मैंने माना बी। भाई आप गाड़ी जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, तो यार ये कोई पॉइंट था, इसको मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट पर आपका वेग कितना था, ए पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, बस मुझे तो ये बताओ। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन को सब भूल जाइए प्लीज, सारा ध्यान आप लोग इधर रखिए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना सा है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, बताओ बताओ। तो सर मतलब स्टार्टिंग में तो था, तो फाइनली ए पॉइंट पे कितना हो गया, फाइनली ए पॉइंट पे कितना हो गया, कुछ ये पूछना चाह रहा है। सर गति के समीकरण होते हैं, ये लगा दूं क्या, v बराबर यू प्लस एटी, v बराबर यू प्लस एटी लगा दूं क्या, यहां से यहां तक की जर्नी के दौरान, यहां से यहां तक। तो प्रारंभ में इनिशियली तो u का मान कितना था, 0 था, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ये एक्सलेट कर रहा था, एक्सलेशन का मान कितना था, 1.6। कितने टाइम के बाद में पूछ रहा है, सर मुझे ये नहीं पता कि यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा। तो कुल मिला के दोस्तों मैं ये वाला समीकरण नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता सर, अब क्या करें। चलो दोस्तों कोई दूसरा समीकरण ट्राई करते हैं, कोई दूसरा समीकरण ट्राई करते हैं। दोस्तों मैं तीसरे नंबर की इक्वेशन लगा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैं देख रहा हूं जब यहां से मैं इस पॉइंट पे पहुंचा ना, इस पॉइंट पर मेरा वेग कितना है मैं ये निकालना चाह रहा हूं। प्रारंभ में तो 0 है, फाइनली अब इस पॉइंट पर वेग कितना हो गया मैं ये निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो v स्क्वायर का मान निकालना जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो u का मान तो 0 था, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, प्लस 2। एक्सेलरेशन का मान कितना है त्वरण का, दोस्तों एक्सेलरेशन का मान कितना है, 1.6, ठीक है। और ये कितना मान है, ये 12.8। क्लियर है क्या। तो v स्क्वायर का मान आप लोगों का ये आ गया। दोस्तों v का मान कितना आएगा बताओ, बताओ कितना आएगा, बता सकते हो, बता सकते हो क्या, कैलकुलेट करके बता दोगे, कुछ आ जाएगा। अरे बताओ दोस्तों आ जाएगा क्या। पहले आप लोग प्लीज सारा ध्यान इधर रखिए, इस पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, कहां बार बार इस पे नजर रख रहे हो। बस मैंने तो आप लोगों से ये पूछा था इस पॉइंट पर वेग कितना होगा, आप लोग निकाल सकते हैं क्या। आपने बोला बिल्कुल सर मैं ऐसे निकाल सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई सर मेरे को, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन और आया था, वो कब आया था, रुको एक सेकंड रुक जाओ, रुको रुको। हाँ दोस्तों एक काम करता है, एक बार इस क्वेश्चन को यहां पर होल्ड रखो। सर क्यों बोल रहे हो मुझे होल्ड करने की, क्योंकि दोस्तों इसका डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना। एक बार के लिए इसको रुक जाइए। सेम क्वेश्चन में आप लोगों को पहले दूसरा बता देता हूं जो एलपी में पूछा गया है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, फिर वो वाला आप आसानी से कर लोगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक बार देखो इस क्वेश्चन पे आओ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। एक बार ये करो, जैसे ये समझ में आ जाएगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस ये वाला मैं इसलिए करवा रहा हूं, इसका जो डाटा है ना काफी सिंपल है, बहुत सिंपल डाटा है, तो आप लोगों से ऐसे ही पेन चला के 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो सर बताओ, वही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स अक्ष के अलोंग कोई चल रहा है, ये वाई है, ठीक है। एक वस्तु विराम से x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से शुरू होती है,
ठीक है, ये x बराबर 0। विराम का मतलब क्या है, रेस्ट में है। प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों, 0। ठीक है, और यह x अक्ष के अनुदिश 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चाल करती है। मतलब ऐसे जा रहा है, प्रारंभ में तो इसका वेग 0 था, फिर इसने एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेशन का मान कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या है। मान लो पहले सेकंड पे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर था, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेकंड पे यहां पर पहुंचा, तो इस दौरान इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ये आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में? दोस्तों अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। मैंने पूछा 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर इसका वेग कितना था, बताओ। 1 सेकंड पर इसका वेग कितना था, मेरा क्वेश्चन ये है। आप लोग समीकरण लगाओगे v बराबर u प्लस AT सर, ना? ठीक है सर, यहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, प्रारंभिक वेग 0 था, एक्सेलरेट करा इसने, एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है सर 2। कितने टाइम के बाद में पूछ रहे हो, 1 सेकंड में पूछ रहे हो, तो t का मान 1 रख दो, तो v का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है? समझ गए बात को? समझ गए सर, कोई दिक्कत ही नहीं आई मेरे को। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 सेकंड पर इसका वेग कितना है, 5 सेकंड पर इसका वेग कितना है दोस्तों। क्योंकि जब अपने इसने यात्रा स्टार्ट करी, जैसे एक्सेलरेट कर रहा है, 1 सेकंड पे कुछ और होगा, 2 पे और होगा, 3 पे और कोई और वेग होगा, क्योंकि एक्सेलरेट करता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं 5 सेकंड पर इसका वेग कितना होगा, तो इसका मान वापस निकाल लेते हैं, वो समीकरण लगा लेते हैं। प्रारंभ में इस जगह वेग कितना था, 0 था, एक्सेलरेशन का मान था 2। कितने टाइम के बाद में पूछ रहा है, 5 सेकंड के बाद में, 5 दूनी 10। दोस्तों क्या ये बात समझ में आ गई क्या? बस मुझे यस कमेंट कर दो आप, बस मुझे यस कमेंट करके बता दीजिए। क्या मुझे ये चीज समझ में आ गई क्या? 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 कि सर समझ में आ गया, पहले सेकंड पर वेग इतना था, 5वें सेकंड पर वेग इतना है। आप देखोगे वेग चेंज होता जा रहा है, पहले 0 मीटर पर सेकंड था, फिर देखो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 5 सेकंड के बाद में इतना हो गया, यानी वेग चेंज होता जा रहा है ना। तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कैसे निकाले, एवरेज कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले एवरेज? एवरेज मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये समीकरण देखो आप लोग, ये समीकरण, सारी नजर जो है ना वो आप इस समीकरण पे रखो, सारी नजर इस समीकरण पे रखो, सारी नजर इस समीकरण पे रखो, इस इक्वेशन पे रखो। रख रहे हो क्या? बोलते नहीं हो दोस्तों यार आप। u का मान तो 0 है, इसको तो छोड़ो, तो कुल मिला के हमारी समीकरण इतनी सी है दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम ज्यादा रखोगे वेलोसिटी का मान ज्यादा होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ऐसा कुछ समीकरण है, टाइम का मान ज्यादा होगा तो वेग का मान ज्यादा होगा, टाइम का मान और ज्यादा, वेग का मान और ज्यादा, टाइम का मान और ज्यादा, वेग का मान और ज्यादा। तो ऐसे चलता जा रहा है ना, चलता जा रहा है, नहीं चलता जा रहा दोस्तों। अगर टाइम का मान डबल कर दो तो वेलोसिटी का मान डबल, टाइम का मान ट्रिपल तो इसका मान ट्रिपल, इसका मान 4 गुना तो इसका 4 गुना, इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना। तो अगर आप लोग एक एक्सिस पे वेलोसिटी ले, एक एक्सिस पे टाइम ले, तो ये कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है ग्राफ। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसी प्रोपोर्शन में वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। क्या बात सही है क्या? बताओ, अरे बताइए दोस्तों। तो आपने गणित में बहुत अच्छे से समझा होगा कि सर जब भी कोई आप लोगों का लीनियर, आप लोगों का मैं बोलूं पैटर्न होता है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी कुछ है, t बराबर 5 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ है,
तो इनके बीच में एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसका और इसका जोड़ लगा के 2 से भाग लगा दोगे, सिंपल सा। तो ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो आप देख रहे हो वेलोसिटी यार कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ 3 होगी, फिर 4 होगी, 7 8 9 10 ऐसे पहुंचोगी। तो यहां पर एवरेज पूछा जा रहा है, तो क्या करो, इसको और इसको जोड़ दो, यानी 2 + 10 12, उसका आधा कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात को, छोटा सा चीज है, आइए नहीं आई, ठीक है, चले चले आगे, आ जाओ। चलिए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप लोगों का इधर था, सेम क्वेश्चन आप लोगों का फिर से पूछा गया है, करिए, सॉल्व करिए, इसको भी करिए, घबराइए मत। अब आप पहले वाले में तो फिर भी मान सकता हूं आपको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार करा था ऐसा क्वेश्चन। चलो और कर लेते हैं, ये एक्स अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु विराम से x = 0 मीटर से शुरू होती है ना, x = 0 यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, और x अक्ष के अनुदिश है ना, इस एक्सिस के अलोंग जा रही है, कितने त्वरण से, एक्सेलरेशन का मान कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान x = 13.5 मीटर से x = 54 मीटर तक इसका वेग बताइए। तो यहां पर मान लो चल रही है, यहां पर कोई पॉइंट मान लेता हूं x = 13.5 मीटर, और आगे यहां पर मान लेता हूं x = 54 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों इस यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है। कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाल सकते हो सर, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे निकाले बताओ। सिंपली क्या कर लीजिए, आपको पता है, ठीक है, v = u + at से देखो, आप क्या देख रहे हो, टाइम और वेलोसिटी का आप लोगों का रिलेशन कैसा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है ना, एक लीनियर आप लोगों का वो आता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लो, दोनों का एवरेज ले लो, है ना। तो ये इस यात्रा का क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो पहले यहां पर निकाल लो। सर मैं यहां पर कैसे निकालूं, मुझे तो पता ही नहीं। सर मैं v = u + at तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पर कितने टाइम पर पहुंचेगा। तो सर मैं ये वाला नहीं लगा सकता, चलो ये लगा दो, v² = u² + 2as, ये लगा दो। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इसको v मान लेता हूं, u का मान 0 था, +2, एक्सेलरेशन का मान 3, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ, 13.5, 13.5 को मैं क्या बोल सकता हूं, 26 का 27/2, ठीक है। तो इससे ये कटा, v² का मान आया 3 × 27, तो v² का मान कितना आया, 81, तो v का मान कितना आया, 9। तो दोस्तों इस जगह जो वेलोसिटी थी वो 9 मीटर पर सेकेंड थी। सिमिलरली इस पॉइंट पे कितनी थी, कैसे निकालोगे, वही समीकरण लगा दो, v² = u² + 2as। हाँ, कहां गए एक जना जो बोलता सर कठिन कराओ कठिन, वो तो बगी गया अब। तो देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, वो सिंपल क्वेश्चन भी देखे और थोड़े से जो हार्ड है वो भी देख रहे हैं। तो धैर्य रखा करो, हर चीज में से भागते क्यों आप, मुझे ये समझ नहीं आता, है ना। तो दोस्तों इस पॉइंट पर वेग कितना होगा ये आप लोग निकालने जा रहे हो। तो यहां पर पॉइंट वेग मान लेता हूं मैं v, प्रारंभिक वेग था 0 + 2, एक्सेलरेशन का मान कितना था 3, और दोस्तों इस डिस्प्लेसमेंट, इस विस्थापन का मान कितना है, 54 है, ठीक है। तो v² बराबर कितना हो जाएगा, 54 × 2 108, 108 × 3 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 324 हो जाएगा, 108 108 × 3 324। दोस्तों 324 का अंडर रूट क्या होता है, कुछ पता है क्या आपको, बताओ। 324 का अंडर रूट क्या होता है, पता है क्या। विकास जी टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको बता दूंगा, 7374019437।
बताओ 324 का क्या होता है? अंडर रूट बताओ जल्दी से भैया, मेरी गणित कमजोर है, जल्दी से बता दो। 18 होता है? अरे यार सबके आंसर आ गए, 18 होता है, 18 हो गया। तो दोस्तों इस पॉइंट पर वेग था 9 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर वेग था 18 मीटर पर सेकंड। एवरेज बताओ। तो 9 + 18 कितना हो गया आप लोगों का? 27। 27 का आधा कर लो 13.5। समझ गए बात को? ठीक है दोस्तों, सिंपल सी चीज यार, है ना। बस ये 2 क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे जो थोड़े से अच्छे थे, बाकी तो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन और रह गया है, सॉरी। बाकी तो ये वाला तो सिंपल है ही, आप लोगों को दूरी निकालनी है, स्पीड दी हुई है, चलो कर लो, ये भी कर लो। एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकंड की चाल से उड़ता है। स्पीड यानी चाल आप लोगों को दिया गया है कितना? 50 मीटर पर सेकंड दिया गया है। आप लोगों से आंसर कुछ किलोमीटर में पूछ रहा है ना, और घंटा दिया हुआ है, तो उसको एक काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए सर 18/5 से गुना कर लोगे। 50 कटा 5 से कितने बार में? 10 बार में। 18 × 10 180। तो 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? तो दूरी आप लोगों को बतानी है। तो स्पीड होता है आप लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मान कितना है? 180। कितने समय में? 5 घंटे में पूछ रहा है। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था 5 आवर, तो आवर से आवर कट गया। 180 कितना हो गया? 36, 54, 72, 18, 5, 90। तो 900 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि हाँ सर मैं भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? चलिए इसका बताइए, इसका बताइए दोस्तों, है ना। कोई बात नहीं विकास जी, कॉल बैक आ जाएगा, परेशान मत होइए, है ना। 2 सेकंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकंड के लिए त्वरण वाली कार की दूरी से डैश गुना तय करेगी। कारें दोनों मामलों में समान त्वरण के साथ विराम से शुरू होती है। बताओ बताओ। समझ ही नहीं आ रहा सर, क्या क्या बोलना चाह रहा है? आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये मैं आप लोगों की 2 कार बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये मान लो ये पहली कार है और ये दूसरी कार है। पहली वाली कार को बोल दिया मैंने कार नंबर ए, इसको मैंने बोल दिया कार नंबर बी। ठीक है, 2 सेकंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकंड के लिए त्वरण वाले कार की दूरी से डैश गुना तय करेगी। मतलब ये बोलना जा रहा है कि मान लो पहले दोनों कार किस में थी? रेस्ट में थी। अब इसने भी एक्सेलरेशन दबाया, इसने भी एक्सेलरेशन दबाया। ये कितने समय के लिए एक्सेलरेट थी? 1 सेकंड के लिए। ये कितने समय के लिए थी? 2 सेकंड के लिए। तो बोला जा रहा है यार जो 2 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेट थी, या इस वाली कार ने एक्सेलेटर पे पैर 2 सेकंड के लिए रखा, तो ये कितनी दूरी तय करेगी? ये कितनी करेगी, है ना। तो ये जितनी तय करेगी उसका कितना गुना ये करेगी। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे? पहले देखते हैं यार, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका विस्थापन कितना होगा, है ना। और आप दोनों का त्वरण क्या दिया हुआ है? समान। तो मान लो अगर ये ए एक्सेलरेशन है इसका, तो इसका भी ए एक्सेलरेशन है। लो निकालो। तो आप लोगों को देखना है कि ये कितनी दूरी तय करेगी, ये कितना विस्थापन तय करेगी। अभी निकालते हैं। तो सर फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? यू का मान कितना था प्रारंभ में? दोनों ही विराम से शुरू हुई, यानी दोनों का ही प्रारंभिक वेग 0 था, दोनों का ही प्रारंभिक वेग 0 था। तो यू का मान 0, ये पूरा का पूरा 0। 1/2 एक्सेलरेशन का मान कितना है सर? ए माना है। कितने टाइम में पूछ रहा है? 1 सेकंड में। 1 का स्क्वायर 1, तो a/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये समीकरण है, कोई दिक्कत तो है नहीं। u का मान 0 यहां पर भी, ठीक है। तो 1/2 एक्सेलरेशन का मान कितना है? a। कितने टाइम में पूछ रहा है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a/2। ये तो तय कर रही है a/2, ये 4a/2। ठीक है, तो a/2 से कितना गुना है? 4 गुना है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ना दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा, ये है ना, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों के स्पीड एंड वेलोसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे।
कंप्लीट थ्योरी हमने पढ़ लिया, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। तो मजा आया सेशन में? मजा आया नहीं आया बताओ जल्दी से। आ गया? अरे आया नहीं आया बोलते नहीं हो यार तुम। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। अब स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई चीज आपको हार्ड लगती है तो कोई बात नहीं, उसको एक बार और देख लो, है ना। इससे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।